जब कोई अचानक चला जाता है, एकदम बिना संकेत, बिना अलविदा कहे, तो उसके पीछे एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रह जाता है। क्या उसे पता था? क्या उसे कोई पूर्वाभास हुआ था कि वह जा रहा है? क्या आत्मा को मृत्यु का संकेत पहले से मिल जाता है? इस प्रश्न में एक कंपन है, एक कंपन जो हमारे हृदय को भीतर तक छू जाता है। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं जहां कोई अपने ही जाने की बात करता है, कुछ अजीब व्यवहार करता है या अपने प्रियजनों से अलग तरह का संबंध बना लेता है और फिर कुछ समय बाद वह इस संसार से विदा ले लेते हैं। क्या यह मात्र संयोग था या आत्मा को सच में मृत्यु का आभास पहले से हो जाता है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मृत्यु पास आती है तब आत्मा अपने चारों ओर की ऊर्जाओं में परिवर्तन अनुभव करने लगती है। उसे जीवन के उस अंतिम द्वार की आहट सुनाई देती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन आत्मा उसे मोक्ष या परिवर्तन के रूप में पहचानती है। गरुड़ पुराण प्रेत खंड के अध्याय 10 में यमराज श्री विष्णु से कहते हैं, मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। जब प्राणी का पुण्य और पाप का संतुलन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तब आत्मा को एक सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान उसे आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करता है। इस सूक्ष्म ज्ञान को हम आत्मिक पूर्वाभास कह सकते हैं। यह कोई सामान्य सोच नहीं होती, यह उस चेतना से उत्पन्न होती है जो शरीर से परे है। जब आत्मा मृत्यु के समीप होती है तब वह अपने ही जीवन की समीक्षा करने लगती है, जैसे कोई पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पढ़ रहा हो, यह जानते हुए कि कथा समाप्त होने वाली है। इसीलिए मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक शांत हो जाते हैं। वे जीवन के संघर्षों से जैसे दूर हो जाते हैं। उनका व्यवहार, उनकी वाणी और यहां तक कि उनकी दृष्टि भी बदल जाती है। वे जमीन पर नहीं, किसी और लोक की ओर देख रहे होते हैं, किसी और सत्य को महसूस कर रहे होते हैं। शायद उन्हें उस अदृश्य दरवाजे की आहट सुनाई दे रही होती है जो संसार और परलोक के बीच स्थित है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन्य था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे यह आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात यह आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी है वह इस परिवर्तन से मोह में नहीं पड़ता। यह श्लोक केवल शरीर के परिवर्तन की बात नहीं करता, यह आत्मा की जागरूकता की पुष्टि भी करता है। आत्मा जानती है कि यह परिवर्तन आने वाला है और जब समय पास आता है तब वह भीतर से शून्य अनुभव करने लगती है। एक ऐसा शून्य जिसमें कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल समर्पण होता है। वहीं दूसरी ओर जब आत्मा का मोह बहुत प्रबल होता है तब मृत्यु से पहले आत्मा घबराती है। वह संकेतों को समझती तो है लेकिन स्वीकार नहीं करती। तब वह अजीब स्वप्न देखने लगती है या उसे अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। वह अपने प्रियजनों से चिपक जाती है क्योंकि वह जानती है कि यह अंतिम अवसर है। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के पूर्व आने वाले स्वप्नों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति को जल, आग या अंधकार में गिरने जैसे स्वप्न बार बार आने लगें या वह अपने पूर्वजों को सपने में देखे तो यह आत्मा को दिया गया सूक्ष्म संकेत होता है कि वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। क्या आपने कभी किसी वृद्ध को देखा है जो अपने अंतिम दिनों में बार बार अपने पूर्वजों या ईश्वर के दर्शन की बात करता है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को सुना है जो मरने से पहले कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूं? ये घटनाएं केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक रहस्य से जुड़ी होती है। दरअसल आत्मा जब शरीर से निकलने की तैयारी करती है तो वह ब्रह्मांड से जुड़े कुछ दिव्य संकेत प्राप्त करने लगती है। उसे उन कंपनियों का अनुभव होता है जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। ये कंपन, ये आवृत्तियां मृत्यु की नहीं बल्कि मुक्ति की सूचना होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मृत्यु से पहले अपने जीवन के समापन को महसूस करती है तब वह 3 कार्य करती है। पहला, वह उन लोगों से मिलती है जिनसे उसका गहरा आत्मिक संबंध रहा हो। दूसरा, वह उन स्थानों पर जाती है जहां उसका मन बार बार खींचता रहा हो। तीसरा, वह अपने जीवन के कुछ रहस्यों को या तो साझा करती है या मौन में समेट लेती है। इन तीनों क्रियाओं के पीछे केवल भावनाएं नहीं, एक दिव्य चक्र है। आत्मा अपने शेष बचे कर्मों की पूर्ति करना चाहती है। वह उस जीवन को सम्मान पूर्वक समाप्त करना चाहती है
जिसे उसने किसी उद्देश्य से चुना था। कई संत महापुरुषों के जीवन में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि स्वयं घोषित की और फिर उस दिन उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। चाहे वह शंकराचार्य हों या रामकृष्ण परमहंस, उनके भीतर वह दिव्य ज्ञान था जो आत्मा को मृत्यु से पहले प्राप्त होता है। लेकिन क्या केवल महापुरुषों को यह ज्ञान होता है? नहीं, हर आत्मा जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचती है तो उसे ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिलते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ आत्माएं उन्हें समझती हैं और कुछ उन्हें अनदेखा कर देती हैं। कभी कभी आत्मा अपने ही शब्दों में मृत्यु का वर्णन कर देती है। जैसे कोई वृद्ध माता कहती है, अब लगता है सब पूरा हो गया, या कोई बच्चा कहता है, मैं भगवान के पास जाऊंगा। ये वाक्य केवल वाक्य नहीं होते, ये आत्मा के भीतर से निकलती हुई सच्चाई होती है। एक और अद्भुत सत्य गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा का जीवन काल समाप्त होने वाला होता है तो यमदूत दूर से उसे देखना शुरू कर देते हैं। वे उसके कर्मों को परखते हैं और उसकी चेतना के साथ संवाद करना शुरू करते हैं। अदृश्य रूप में यह संवाद स्वप्न, विचारों या आभास के रूप में होता है। आत्मा कभी डरती नहीं है, आत्मा केवल समझती है। डर तो मन का होता है, शरीर का होता है। और जब आत्मा मृत्यु को पहचान लेती है तब वह उस डर से परे चली जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी आत्मा की उस चेतावनी को सुन सकते हैं? क्या हम उस आंतरिक आवाज को समझ सकते हैं जो मृत्यु से पहले धीरे धीरे मुखर होने लगती है? उत्तर है हाँ, यदि हम मौन में उतरें, ध्यान में बैठें और अपने भीतर की उस शांति को स्पर्श करें जहां आत्मा अपनी सच्ची भाषा में हमसे बात करती है। आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वह ऊर्जा के माध्यम से संकेत देती है। और जब हम उस मौन में उतरते हैं जहां विचार शांत हो जाते हैं, वहां आत्मा की कंपनियां स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती हैं। एक हल्की सी खामोशी, एक धीरे धीरे आने वाला आभास, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब समय आ गया है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, लेकिन वह इतनी सशक्त होती है कि पूरी चेतना को अपनी ओर खींच लेती है। आपने ध्यान दिया होगा, मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उन्हें अब किसी बात की चिंता ही नहीं रही। वे मुस्कुराते हैं, पुरानी चीजों को क्षमा कर देते हैं और जैसे हर बात को सौंपकर तैयार हो जाते हैं। यह सच्चाई है क्योंकि आत्मा जानती है कि अब उसे जाना है और वह अपने अधूरे कर्मों को सहज रूप से समेटने लगती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जब मृत्यु बहुत निकट होती है तो आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर से दूरी बनाना शुरू कर देती है। पहले विचारों से, फिर इंद्रियों से और अंततः अपने ही नाम, रिश्ते और पहचान से। यह एक दिव्य वापसी होती है जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर लौट रही होती है। उस समय वह हमें नहीं देखती, वह अपने संचित कर्मों को, अपने अग्नि संस्कार को और अपने अगले मार्ग को देख रही होती है। इस स्थिति में आत्मा कुछ विशेष घटनाओं का साक्षी बनती है, जैसे उसे अजीब से स्वप्न आने लगते हैं, बार बार किसी दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, या उसे अपने पुराने प्रियजनों की उपस्थिति महसूस होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभी अनुभव दर्शाते हैं कि आत्मा अब उस पार जाने की तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा कि मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक ऐसे नाम लेते हैं जिन्हें वर्षों से याद नहीं किया गया। जैसे कोई बूढ़ी दादी अपने बचपन के भाई का नाम पुकारती है, या कोई व्यक्ति कहता है, पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। ये घटनाएं केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये आत्मा द्वारा देखे जा रहे सूक्ष्म जगत के दृश्य होते हैं। शिव पुराण में एक स्थान पर लिखा है, जब आत्मा मृत्यु से पहले सूक्ष्म लोक की कंपनियों को अनुभव करती है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने लगती है। वह उस पारकाय अवस्था में चली जाती है जहां वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी होती है, एक तरफ उसका भूतकाल, दूसरी ओर उसका आगामी भविष्य। और इस स्थिति में आत्मा को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है या फिर गहन बेचैनी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसे जिया। यदि जीवन में अधूरापन, ग्लानि और मोह रहा तो मृत्यु के पूर्व संकेत भारी और पीड़ादायक बन जाते हैं। लेकिन यदि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ा तो आत्मा को जाने से पहले ही भीतर एक प्रसन्नता मिल जाती है जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकता। इसलिए कुछ आत्माएं मृत्यु से पहले हंसते हुए जाती हैं और कुछ चुपचाप रोती हुई। यह उनके जीवन की ऊर्जा का अंतिम प्रतिबिंब होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व आत्मा को 5 प्रमुख संकेत प्राप्त होते हैं,
पहला संकेत, स्वप्न में पूर्वजों का दर्शन, जैसे पितृलोक से कोई आत्मा उसे बुला रही हो। दूसरा संकेत, अपने ही मृत शरीर को देखने का आभास, आत्मा भविष्य में झांकने लगती है। तीसरा संकेत, धीरे धीरे इंद्रियों का शिथिल होना, आत्मा शरीर से हटना शुरू कर देती है। चौथा संकेत, अपने कर्मों की तीव्र समीक्षा, जैसे कोई भीतर से जीवन का लेखा जोखा कर रहा हो। पांचवां संकेत, मौन की ओर आकर्षण, आत्मा बाहर की बातों से हटकर भीतर के सत्य की ओर मुड़ जाती है। अब सोचिए, ये संकेत क्या केवल संयोग है या ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए दिव्य संदेश? जब एक पक्षी आकाश में उड़ान से पहले हवा को महसूस कर लेता है, जब एक जानवर भूकंप से पहले जमीन के कंपनों को पहचान लेता है, तो क्या आत्मा, जो इस सृष्टि की सबसे सूक्ष्म इकाई है, अपनी ही मृत्यु को नहीं पहचान सकती? वास्तव में आत्मा तो हमेशा जानती है, लेकिन हमारे मन का शोर, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी अज्ञानता इन संकेतों को दबा देती है। मृत्यु कोई चौंकाने वाली घटना नहीं होती, वह तो आत्मा का अगला पड़ाव होती है। लेकिन क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं, हम उसकी पूर्व सूचना को समझने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी आत्मा इस संकेत को दूसरों के माध्यम से भी व्यक्त करती है। जैसे कोई कहे, मुझे नहीं लगता मैं अगली दिवाली देख पाऊंगा, या बस अब मन भर गया है जीवन से। ये शब्द आत्मा की गहराई से निकले होते हैं, और यदि आप बहुत सजग हैं तो आप इन शब्दों में छुपी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। एक और सत्य, मृत्यु का संकेत केवल मनुष्य के लिए नहीं होता। पशु, पक्षी, वृक्ष सब आत्मा के स्तर पर इन कंपनियों को अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा, एक कुत्ता अपने मालिक की मृत्यु से पहले बेचैन हो जाता है। एक पेड़ धीरे धीरे अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देता है, जैसे कोई विदाई ले रहा हो। यह सब ब्रह्मांडीय संकेतों की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। और तब जब वह क्षण आता है मृत्यु का, आत्मा पहले से जान चुकी होती है कि यह अंतिम स्पंदन है। उसका मोह समाप्त हो चुका होता है। वह एकाएक शांत हो जाती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बस एक गहराई होती है, एक मौन होती है, एक समर्पण होता है। और तभी वह चुपचाप, जैसे किसी द्वार को खोलकर, इस जीवन से अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। अब सवाल यह नहीं है कि आत्मा को मृत्यु का ज्ञान होता है या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या हम उसके संकेतों को समझ पाते हैं? आत्मा बोलती नहीं, वह संकेत देती है। कभी स्वप्नों में, कभी गहरे मौन में, कभी भीतर की अनजानी बेचैनी के रूप में। जो जीवन को केवल बाहर से देखते हैं, वे इन संकेतों को खो देते हैं। लेकिन जो भीतर उतरते हैं, वे मृत्यु से पहले आत्मा का वह दिव्य स्पर्श अनुभव करते हैं, जो भय नहीं बल्कि तैयारी देता है। यह स्पर्श कहता है, तुम्हारी भूमिका पूर्ण हुई, अब अगली यात्रा का समय है, पुनर्जन्म, मोक्ष या विश्राम की ओर। यही आत्मा की मृत्यु पूर्व चेतना है, एक ऐसा पूर्वाभास जिसे न तर्क समझा सकता है, न शब्द बांध सकते हैं। इसी कारण कई बार बच्चे अपनी निर्मल चेतना में पहले ही कह देते हैं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। वृंदावन के एक ब्रह्मचारी ने भी अपने जाने का समय स्वयं बताया और ध्यान में प्राण त्याग दिए। यह योग नहीं, आत्मा की जागरूकता थी। साधारण लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं। एक माँ जिसने कहा, अब सब पूरा हो गया, और अगली सुबह शांत मुस्कान के साथ चली गई। उस क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच मौन संवाद होता है। गरुड़ पुराण इसे प्रीत्य भाव कहता है, जहां आत्मा मृत्यु को स्वीकार करती है। 3 चेतनाएं जागती हैं, भौतिक, यह शरीर अब मेरा नहीं; भावनात्मक, प्रियजन साथ नहीं चलेंगे; आध्यात्मिक, मैं नष्ट नहीं होता, मैं ब्रह्म का अंश हूं। यह अंतिम चेतना भय को मिटा देती है। लेकिन जो जीवन भर मोह और हिंसा में रहे, वे मृत्यु को संघर्ष की तरह अनुभव करते हैं। मृत्यु से पहले आत्मा स्मृतियों में जाती है, बचपन, स्पर्श, अधूरे स्वप्न, और फिर उन्हें छोड़ देती है। ईश्वर का नाम, राम या ओम, यह संकेत है कि आत्मा अब स्रोत की ओर लौट रही है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम समय में आत्मा को यमदूत नहीं बल्कि चेतना सेतु दिखाई देता है, एक दिव्य ऊर्जा जो कहती है, अब चलो। इसीलिए मृत्यु के समीप व्यक्ति आकाश की ओर देखता है, वह मार्ग की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह सब कल्पना नहीं, शास्त्रों की अनुभूति है। और इसलिए अंतिम समय में शांति, सत्संग और ईश्वर का स्मरण आत्मा को निर्भय बनाता है। मृत्यु अंत नहीं, एक प्रक्रिया है। आत्मा पहले जागती है, फिर चेतना, फिर शरीर,
जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन तीर्थ बन जाता है। और जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए, मौन, स्मृतियां, ईश्वर की बातें, तो समझिए आत्मा बिना शब्दों के विदा ले रही है। उसे प्रेम दीजिए, मौन दीजिए, क्योंकि आत्मा जानती है कब, कैसे और क्यों जाना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी लिखकर अपना आभार व्यक्त कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।